जरा आप सोचिए, आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने बैठा व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, लेकिन आपको उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे आपकी दुनिया शांत होते जा रहा है। लोग तो आपसे बात करते हैं, लेकिन आपके कान जवाब देना बंद कर रहे हैं। आज भारत में लाखों लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि अधिकतर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कम सुनाई देना मतलब कानों की वह ताकत कम होना जिससे हम आवाजों को पहचानते हैं। यह किसी को धीरे धीरे होता है और किसी किसी व्यक्ति को अचानक सुनाई देना बंद कर देता है कान। अगर समय रहते अपने कानों पर ध्यान न दिया जाए तो इंसान समाज से कटने लगता है। अकेलापन, गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। आज आपको बताने वाले हैं कानों से कम सुनाई क्यों देता है और उसका उपचार क्या है। सबसे पहले कान से कम सुनाई देने का जो मुख्य कारण है उसको पहले आप समझ लीजिए। पहला कारण है तेज आवाज का इस्तेमाल करना, जैसे मोबाइल और टीवी पर तेज साउंड करके म्यूजिक सुनना और कानों में हेडफोन लगा करके म्यूजिक सुनना। गाड़ियों की तेज आवाज, हॉर्न, अगल बगल के फैक्ट्रियों का शोर शराबा, बहुत ज्यादा हल्ला शोर शराबा वाली जगह पर समय बिताना, यह सब कानों को धीरे धीरे मारते हैं। दूसरा कारण है कानों में मैल जमना। आपको लगता है कि कानों की मैल मामूली बात है, लेकिन यही मैल कानों के आवाज के रास्ते को बंद कर देते हैं। तीसरा कारण है इन्फेक्शन, जैसे कान में दर्द, पस, सूजन। अगर इसका समय पर इलाज न हो तो कानों की सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। चौथा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। यह बीमारियां कानों की नसों को कमजोर करती हैं और बहुत ज्यादा एलोपैथिक दवाओं का सेवन करने से भी कानों की नसों को नुकसान पहुंचता है। यही सब कारण है कि कान खराब हो जाते हैं। कानों से कम सुनाई देने का लक्षण क्या है, अब आप इसको समझिए। अगर आप में यह लक्षण है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। बार बार लोगों से यह पूछना कि आपने क्या कहा, यानी सुनाई कम देने का यह लक्षण है। टीवी और मोबाइल का आवाज बहुत तेज करके रखना, फोन पर बात करते समय बात समझ में न आना और कान से सीटी की आवाज आना, भीड़ में कुछ सुनाई न देना, कान भारी लगना, अकेलापन महसूस होना। याद रखिएगा, अगर कान चुप हो गए तो जिंदगी भी चुप हो जाती है। कम सुनाई देने वाला व्यक्ति धीरे धीरे समाज से दूर हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, आत्मविश्वास खो देता है, डिप्रेशन में चला जाता है और लोग समझते हैं कि वह घमंडी है, पर असल में वह सुन ही नहीं पाता है। कानों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए अब आपको आयुर्वेदिक इलाज और योग बताने जा रहा हूं। धैर्य के साथ आप समझिए। आयुर्वेद के अनुसार कानों की समस्या होती है वात दोष बिगड़ने से। जब शरीर में वात दोष बढ़ता है तो कानों की नसें सूखने लगती हैं, और जब कानों की नसें सूखने लगती हैं तो कई तरह की समस्याएं कानों में उत्पन्न हो जाती है। उसके लिए आप क्या करें कि रात में सोते समय हल्का गुनगुना तिल का तेल 2 बूंद इस कान में और 2 बूंद इस कान में डालें। इससे कानों की नसों को ताकत मिलता है।
दूसरा उपाय है कि 2 लहसुन की कली सरसों के तेल में पकाएं, उसको ठंडा करके अच्छी तरह से छान लें और 2-2 बूंद तेल दोनों कानों में डालें। इससे कानों में होने वाला जो इन्फेक्शन होता है वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तीसरा उपाय है कि आप रोज आधा चम्मच अश्वगंधा गर्म पानी के साथ सेवन करें, यह नसों को मजबूती देता है। चौथा उपाय है कि आप ब्राह्मणी पाउडर शहद के साथ सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें, यह दिमाग और कान दोनों को ताकत देता है। और पांचवा उपाय है कि रात में त्रिफला भिगो दीजिए और सुबह छान करके पी जाइए, इससे शरीर में जो होने वाली टॉक्सिन्स हैं वह बाहर निकल जाती है। यह तो रहा आयुर्वेदिक उपचार। अब इसके साथ साथ योग और प्राणायाम करने से कानों तक खून का संचार बढ़ता है, जिससे कानों की नसें एक्टिव होती हैं और इस समस्या में रामबाण औषधि की तरह काम करता है भ्रामरी प्राणायाम। यह हमारे कानों की नसों को जगाता है। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए जो उसके तरीके हैं मैं आपको करके बता रहा हूँ। बहुत आसान है। आप बैठ जाइए, इस आसन में अलथी पलथी मार करके बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल सीधा रखिए, आंखों को बंद कर दीजिए, गहरी सांस लीजिए और नाक से हम की आवाज निकालना है, जो मैं आपको करके बता रहा हूँ। जब आप इस प्राणायाम को करेंगे तो गर्दन से ऊपर की सारी नसों में वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा और सभी नसों में ब्लड का संचार सुचारू रूप से बेहतर तरीके से होने लगेगा। भ्रामरी प्राणायाम का काम है कि सारे नसों को वाइब्रेट करके उन नसों में ब्लड का संचार बेहतर तरीके से चलाने का काम करता है। इसके साथ आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, बहुत आसान है। आंखों को बंद करिए, शरीर को सीधा रखिए। इसके साथ साथ आप क्या करिए कि थोड़ा गर्दन को आप ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए, कभी दाएं बाएं ऊपर नीचे, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए। कपाल भाती प्राणायाम जरूर कर लीजिए। कपाल भाती प्राणायाम में क्या है, आप जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहिए, आंखों को बंद करिए, शरीर को बिल्कुल सीधा रखिए, सांस को नाक से लेकर के पेट को आगे और पीछे, पेट को बाहर और अंदर, पेट को बाहर और अंदर, यही करना पड़ता है जो मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये कर लीजिए आप। इसके साथ साथ आप गुणवत्ता वाला भोजन भी आपको करना बहुत जरूरी होता है, जैसे आप बादाम, अखरोट, केला, पालक, और आपको पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। परहेज में आपको बहुत ज़्यादा नमक, तीखा मिर्च, शराब, धूम्रपान का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। मात्र इतना ही आपको करना है, अपना भोजन में गुणवत्ता बढ़ा लेना है और परहेज में जो बताया हूँ उसको छोड़ देना है। साथ में यह आपको प्राणायाम और आसन शामिल कर लेना है और आराम से बैठ करके यह सभी प्राणायाम आसन आप 20 मिनट में आराम से कर लेंगे, घर पर ही बैठे बैठे। और आपकी ये जो कानों की सुनने की समस्या है,
कानों में इन्फेक्शन है या आपकी तमाम तरह के कानों में होने वाली जो भी रोग हैं, आप उन सभी रोगों से मात्र 3 से 4 सप्ताह के अंदर ही बिल्कुल आप मुक्ति पा जाएंगे। आपके कान पहले के जैसे बिल्कुल स्वस्थ और मजबूत बन जाएंगे और आप अपने जीवन में बिल्कुल हैप्पीनेस रहने लगेंगे। आपके जीवन में परम आनंद की अनुभूति होने लगेगा। परम आनंद के साथ आप भी सभी लोगों के साथ समाज में अपना जीवन यापन करने लगेंगे। कान भगवान का दिया हुआ तोहफा है, उसकी कदर करें, आप योग करें और आयुर्वेद अपने जीवन में जरूर अपनाएं। आई होप कि हमारी बात आप समझ गए होंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लीजिएगा, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। और यह जो आसन प्राणायाम मैं बताया हूँ, इसकी पूरी वीडियो हमारे YouTube चैनल और Facebook के प्रोफाइल पर पहले से अपलोड है। आप जाकर के देख करके आप उसी के अनुसार अपने घर पर ही करना शुरू कर दीजिए।